स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मनोज विष्ट। क्या डायरेक्ट सेलिंग एक लीगल बिजनेस है? हाँ। क्या डायरेक्ट सेलिंग ने पूरी तरह से जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशन हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितने भी दस्तावेज हैं, क्या वो सारे के सारे कंपनी जिनको फॉलो करती है, कुछ कंपनी नहीं करती है, क्या वो सारे के सारे दस्तावेज कौन कौन से वो दस्तावेज हैं? आपको बहुत अलग अलग वीडियोज, अलग अलग लोग आपको जो है अलग अलग तरह के जवाब देते होंगे, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी के सभी जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितने भी रूल्स नियम है, वो सारे के सारे जो हैं मैं आज आपके सामने यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ क्या उनकी ज़रूरतें हैं, और आपके जो लीगलिटी को लेके जितने भी भ्रम आपके मन में हैं, सभी के सभी आज बिल्कुल दूर होने वाले हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बन चुके हैं या फिर आप शुरू करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ा गाइड साबित हो सकता है डियर फ्रेंड्स। क्योंकि आप किसी कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं या ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप सबसे पहले इन सभी दस्तावेज को अगर आप समझ गए, तो मेरे ख्याल से आपके पास कोई भी ऐसा शक, कोई ऐसा बहाना आपके पास नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन आपकी उस कंपनी के पास हैं, तो आप बिंदास ज्वाइन करिए। बाकी चीजें आप बाद में देखिएगा, बट डॉक्यूमेंटेशन का जो पार्ट है वो सबसे पहले आपको देखना। तो इस वीडियो में आज आप पूरी तरह से जितने भी सरकारी, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, जो भी है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आज आप इसमें देखने वाले हैं। और कोई भी ऐसा अगर आपने मिस किया, तो हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट आपसे छूट जाए, इसलिए आप पूरे इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में बहुत एक ऐसा मैं आपको फॉर्मेट बना के दूंगा जो 90% लोगों को जो है मालूम नहीं होता है कि क्या क्या जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको जो है इस इंडस्ट्री में सबसे पहले लीगलिटी को लेके आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, हम एक एक करके बात करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी पैन कार्ड है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन है जो हम जीएसटी बोलते हैं, एफएसएसएआई सर्टिफिकेट है, उद्यम सर्टिफिकेट है, टैन नंबर है, लीगल मेट्रोलॉजी है, ऐप ट्रेडमार्क है, डिक्लेरेशन है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर है, नोडल ऑफिसर है, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स कंप्लायंस एक्नॉलेजमेंट है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी कंपनी से इतने सारे डॉक्यूमेंट मांगे? आपको तो सिर्फ 2 3 4 डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं स्लाइड के ऊपर, बट आपका अधिकार है कि आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को उस कंपनी से मांगो जिनके साथ आप अपना फ्यूचर, अपने साथ हजारों लाखों लोगों का फ्यूचर लगाने वाले हो। ये आपका परम कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ एक बड़ा कारवां जुड़ने वाला है। ठीक है, तो इन सभी डॉक्यूमेंट को हम एक एक करके समझेंगे, क्यों इनकी जरूरत है, क्या ये इनकी वैल्यू क्या है, अगर आपकी कंपनी के पास नहीं है तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इनको डिटेल में समझते हैं। थोड़ा समय लग सकता है, बट मैं इसको पूरा का पूरा आज आपके लीगल भ्रम को क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे आपने देखा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब ये सर्टिफिकेट क्या है, तो यहाँ पे देखो इसकी जरूरत क्या है। सबसे पहले क्या, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, तो कंपनी की जो लीगल आइडेंटिटी प्रूफ होती है ना, वो इसमें दिखती है। सबसे पहले क्या है कि आप, यस, आप सरकार के डायरेक्ट सेलिंग के रिकॉर्ड में आप एक रजिस्टर्ड हो, कोई फेक कंपनी नहीं हो, ये प्रूफ करता है। दूसरा, ये आपके जो भी आपके आप हैं या आपके जो भी कस्टमर हैं, उनका एक ट्रस्ट होता है कि यस, उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम एक लीगल एंटिटी के साथ, एक लीगल कंपनी के साथ जुड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक अकाउंट एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है। अब आपने अगर जो है बिना कॉरपोरेशन सर्टिफिकेट के जो है आपका जो बिजनेस है उसको आप नहीं प्रोफेशनली सेटअप कर सकते हो। साथ ही जो रेगुलेटरी जो कंप्लायंसेस होते हैं डायरेक्ट सेलिंग 2021, ठीक है, के मुताबिक कंपनी को एमसीए में रजिस्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक तरह से मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वहां पे पैन होता है, ठीक है, वहां पे टैन नंबर होता है, तो ये सारी की सारी डिटेल होती है, कंपनी के एड्रेस है, और ये जो है आपको इश्यू करता है एमसीए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट है आपको सबके पास मिल जाता होगा, सबसे जब जहां भी जिस भी कंपनी में होंगे, तो ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, मेजर डॉक्यूमेंट है। इसके आप नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो हम देखते हैं, जो है पैन।
ठीक है, पैन कार्ड। अब आपको लगता है कि पैन कार्ड तो बहुत आसान है, सबके पास होता है। यस, एक होता है इंडिविजुअल पैन कार्ड जो व्यक्ति हम सभी के पास होता है, एक होता है कंपनी का अपना पैन कार्ड, यानी कि कंपनी के नाम से भी एक पैन कार्ड होता है। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है? तो टैक्स आइडेंटिटी, कंपनी का अपना अलग टैक्स नंबर होता है। जैसे मैंने कहा कि कंपनी का भी एक टैक्स नंबर होता है जिस नाम से कंपनी खुलती है। अब कंपनी है तो भाई उसका बैंक अकाउंट भी होगा, वहां पे ट्रांजेक्शन होगी, तो कंपनी के नाम से जो भी करंट अकाउंट खुलता है, ठीक है, आप हम जो भी होते हैं, हमारा सेविंग अकाउंट होता है, तो कंपनी का होता है जो कि इसको बिजनेस अकाउंट मानो या एक करंट अकाउंट मानते हैं, करंट अकाउंट को ओपनिंग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होता है। अब जीएसटी भी कंपनी अगर बिजनेस करेगी तो जीएसटी चाहिए, तो वहां पे आपको पैन कार्ड की जरूरत होगी। ठीक है, लीगल कंप्लायंसेस होते हैं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, कंपनी की जो इनकम है, जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, जो आय है, ठीक है, जो टैक्स डिटेल है, उसको ट्रैक करने के लिए ये जरूरी होता है। और एनर, जो ऑनर है, जो मालिक है, उसके पैन से अलग होता है। उसका मतलब है जो कंपनी का जो अपना एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल आइडेंटिटी है। ठीक है, पैन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, वैसे ही कंपनी के आइडेंटिटी के लिए ये जो पैन है ये जरूरी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो ये जो जीएसटी होता है, आपने सुना होगा, जब भी हमारा जो भी ट्रांजेक्शन होती है, आपने देखा होगा आपकी कंपनी में, जैसे ही आपकी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, जैसे ही आपकी कोई भी आप जो है शॉपिंग करते हो, कोई भी आप परचेज करते हो, तो आपको सीधे वहां पे एक जीएसटी सर्टिफिकेट आता है, आपका कितना टैक्स है, ये सारा का सारा जो कट के इनवॉइस आपके सामने आता है। ठीक है, तो उसके लिए होता है जीएसटी, टैक्स कलेक्शन और पेमेंट। आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस पर जो जीएसटी चार्ज कर सकते हैं, वो जो है गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने के लिए ये जीएसटी सर्टिफिकेट जरूरी है। लीगल ट्रेडिंग परमिशन, एक परमिशन होता है कि आप लीगली ट्रेड कर सकते हो बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के। जो है आप एक सर्टेन लिमिट के ऊपर आप वाला जो काम है वो आप नहीं कर सकते, अगर कर रहे हैं तो वो इलीगल है। तो वो सारा का सारा ट्रैक कहाँ पे होता है? जीएसटी से। बी टू बी बिजनेस में ट्रस्ट है, यानी कि डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ डील करने में कॉन्फिडेंट होता है। ठीक है, ये जीएसटी इसलिए भी जरूरी है। उसके बाद है इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप खरीदे गए जो भी सामान है, जो भी गुड्स एंड सर्विस है, पर लिया गया जो जीएसटी का क्रेडिट है, वो आप उस पर ले सकते हैं। अगर आपकी कंपनी के पास जीएसटी है तो जो है आपको जो आपका जीएसटी सर्टिफिकेट है वो आपको इशू कर सकते हैं, जिसको आप क्लेम पूरा कर सकते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर आपको करना है तो जीएसटी सर्टिफिकेट होने पर ही आप, चाहे नेशनल है चाहे इंटरनेशनल भी, आप जो है उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो जीएसटी का जो मतलब है वो ये है। ठीक है, आपके हमारे अगर यूजर के प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो हम जो भी गुड्स एंड सर्विस जो हम बाय करते हैं, उसके बाद जो जीएसटी जो कंपनी काटती है, अगर खुद का जीएसटी नंबर नहीं है तो फिर हम उस जीएसटी जो हमने टैक्स दिया उसको हम कैसे क्लेम कर सकते हैं? तो ये जो है कंपनी जीएसटी सर्टिफिकेट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है एफएसएसएआई सर्टिफिकेट। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं फूड आइटम है, कोई ड्रिंकेबल आइटम है, इस तरह के जो भी फूड आइटम जो बनाती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो पैकेजिंग हो, चाहे वो सेल हो, चाहे स्टोर हो, सभी के लिए जो है आपको फूड, ये जो एफएसएसआई सर्टिफिकेट है, इसके भी अलग अलग टाइप्स होती हैं। एक होता है स्टेट का होता है, एक सेंट्रल होता है। तो ये आपका जो है ये देखना अनिवार्य है कि आपके पास जो सेंट्रल सर्टिफिकेट है वो लिया होना चाहिए। ठीक है, अब एफएसएसआई सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आपकी कंपनी या बिजनेस को फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने, पैक करने, स्टोर करने या बेचने की ऑफिशियल परमिशन दे रखी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये चाहे वो पैकेजिंग हो, चाहे बनाना हो, चाहे स्टोर करना हो, चाहे बेचना हो, उसके लिए जो है आपके पास एक परमिशन होनी चाहिए। तो आपकी कंपनी के पास VAFSSAI सर्टिफिकेट है या नहीं है? ठीक है, चाहे आपकी कंपनी खुद बना रही है, चाहे कहीं से लेके आ रही है, बट वहां पे पैक करना हो गया, स्टोर करना हो गया, बेचना होगा, ये सारी चीजें वहां पे शामिल हैं। अब यहाँ पे इसका कुछ पॉइंट्स हैं, जो टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं? तो लीगल अप्रूवल फॉर फूड बिजनेस, ये प्रूफ है कि आपका फूड बिजनेस गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेफ है। ठीक है, क्योंकि एफएसएसआई द्वारा प्रमाणित है। कंज्यूमर का ट्रस्ट है, यस, ऑब्वियसली इसमें जो कंज्यूमर है उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि उस पर लोगो लगा होता है एफएसएसआई से, और उसमें हाइजीन और उसमें साफ सफाई के, वो जेन्यून होता है। ठीक है, मैंडेटरी फॉर सेल, बिना एफएसएसआई लाइसेंस का फूड प्रोडक्ट सेल करना इलीगल है, यानी कि अपराध है, कानूनी अपराध है। अगर आप बिना एफएसएसआई के
अप्रूवल के अगर आप फूड या कि जो भी कंज्यूम करने वाले आइटम है उनको आप सेल कर रहे हो। एफएसएसआई लोगो का यूज पैकेजिंग और एफएसएसआई लोगो और लाइसेंस नंबर भी यहाँ पे जो है लगा सकते हैं या लगाना चाहिए। बिजनेस एक्सपेंशन, रिटेलर, होलसेलर और बिग स्टोर सिर्फ एफएसएसआई अप्रूव्ड प्रोडक्ट लेते हैं। आप भी जो भी है, अगर आप भी छोटे मोटे आप फ्रेंचाइजी रखते हैं या अपना स्टोर करते हैं, ठीक है, आप रिटेलर हैं, तो भी आपके पास कम से कम अपना जो है स्टेट का आपके पास एफएसएसआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि बहुत आसान है। मुश्किल से 50-100 रुपए में ये आपका जो है स्टेट अथॉरिटी आपको ये एफएसएसआई सर्टिफिकेट दे देती है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं उद्यम सर्टिफिकेट। अब ये क्या है उद्यम सर्टिफिकेट? ये इसको हम एमएसएमई सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग में उद्यम सर्टिफिकेट एक गवर्नमेंट इशू करती है इसको, एमएसएमई डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट का, वो इशू इसको करता है। इसका पर्पज होता है कि कंपनी या बिजनेस को एक ऑफिशियली एमएसएमई कैटेगरी में रजिस्टर करना होता है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपको बिजनेस का एग्जिस्टेंस यानी कि आप हैं वो ये सर्टिफिकेट के माध्यम से आपका हो जाता है। और जब आप एक डायरेक्ट सेलिंग के रूप में रजिस्टर करते हैं तो कंप्लायंसेस के लिए भी ये जरूरी एक डॉक्यूमेंट है। जब आप कंप्लायंसेस वहां पे पुटअप करते हैं तो वहां पे एक एमएसएमई यानी कि उद्यम सर्टिफिकेट भी आपको वहां पे पुटअप करना पड़ता है। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर को प्रूफ मिलता है कि जो ये कंपनी है एमएसएमई के रूप में वैलिड है। इसके लिए क्या क्या चाहिए, बहुत ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई बहुत पैसा नहीं लगता है, ठीक है। पैन कार्ड चाहिए होता है, आधार कार्ड चाहिए होगा ऑनर का, ठीक है, कंपनी या ऑनर का। उसके बाद बिजनेस का एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, बैंक की कुछ डिटेल्स चाहिए होती हैं, और इसका कोई वैलिडिटी नहीं होता है जब तक आपका बिजनेस चल रहा है। ये ऑटोमेटिकली जो है ये वैलिड रहता है, आपने एक बार इसको बना लिया, लेकिन ये जरूरी है, राइट। इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे उद्यम सर्टिफिकेट है, ये आपका फॉर्मेट है उसका। मैं सभी फॉर्मेट के साथ आपको ये सर्टिफिकेट भी दिखा रहा हूँ, इनके मीन्स, इनके मतलब भी बता रहा हूँ, ताकि आप जिस भी कंपनी में हो, क्या उस कंपनी के पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं, एक नजर आपको जरूर मार लेनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ यानी कि टैन। अब टैन क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग कंप्लायंस जो कंपनी होती हैं वो टैन इसलिए रखती हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटर का जो पे आउट है, अब पैन जो था वो कंपनी के रिलेटेड था, अपने कंपनी ने जीएसटी अपना बैंकिंग डिटेल पूरी भरनी है, ठीक है, कंपनी के लिए वो एक आइडेंटिटी प्रूफ है। बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का जो पे आउट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर को जो कमीशन दिया जाता है, जो इंसेंटिव दिया जाता है, उससे जो टीडीएस कट होता है ना, उसको लीगल तरीके से गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने के लिए आप ये मान सकते हो कि ये टैन होता है, ठीक है। अब टैन और पैन क्या है, थोड़ा सा इसकी भी हम बाद में इस नेक्स्ट आगे आने वाले हम स्लाइड में इसको समझेंगे। तो टैन सर्टिफिकेट टीडीएस के लिए जो है मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉय हैं, कॉन्ट्रैक्टर, एजेंट या सप्लायर को पेमेंट करते हैं तो उसमें से टीडीएस डिडक्ट करना होता है, तो टैन जरूरी है और होता है। सभी टीडीएस डिडक्ट करते हैं, कंपनी जब भी हमें पे आउट देती हैं तो उसमें से जो है टीडीएस डिडक्ट करती हैं, और डिडक्ट करना है तो उसके लिए जो है आपका टैन जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट को रिपोर्ट। अभी टैन नंबर के थ्रू टीडीएस का जो डेटा है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हमसे तो ले रही कंपनी, बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दे रही है, तो दे रही है तो वो टैन के थ्रू होगा। लीगल कंप्लायंसेस, विदाउट टैन आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते, अगर डिडक्ट करेंगे तो पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। तो जीएसटी तो हम सभी टैक्स तो सभी काटते हैं, बट लीगली जो है वो तब सबमिट होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, उनके पास एक टैन होगा, टैन के थ्रू होगा। बिजनेस क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, यस, अगर आपके पास टैन है तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था कि आपको जो है, अब थोड़ा सा पैन और टैन में काफी अगर कंफ्यूजन है तो मैं एक दो पॉइंट्स के थ्रू उसको जरूर मैं क्लियर करना चाहूंगा। पैन और टैन दोनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स के सर्टिफिकेट्स हैं और उनका पर्पज थोड़ा सा अलग होता है। पैन जैसे आपको मालूम है कि पैन है परमानेंट अकाउंट नंबर, इसका पर्पज है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये टैक्स फाइलिंग के लिए है, बैंक डिटेल है, चाहे जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, मतलब एक आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में ये काम आता है। और कंपनी का पैन अलग है और ऑनर का पैन अलग होता है, ये हम पहले देख चुके हैं। अब टैन क्या है ये देखते हैं, ठीक है। अगर कंपनी किसी का पेमेंट काटते वक्त टीडीएस लेती है ना, तो उस टीडीएस को जब उसने वापस अगर भरना है तो उसके लिए आपको टीडीएस चाहिए होगा, गवर्नमेंट को बताने के लिए कि कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ, यानी कि पूरे के पूरे टीडीएस के रिकॉर्ड को जो है रिकॉर्ड
डिटेल जो डिडक्शन है वो पूरा का पूरा मेंटेन करने के लिए ये 10 होता है। एम्प्लॉय या डायरेक्ट सेलर को पेमेंट देते वक्त टीडीएस का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। अगर आप कमीशन या इंसेंटिव में टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो 10 नंबर होना आपके पास जरूरी है। ठीक है, तो ये मेन इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है वो 10 और पैन का है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको जितने भी सर्टिफिकेट्स 3-4 सर्टिफिकेट मैंने बताए वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अभी खत्म नहीं, अभी बहुत और आगे सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। अब ये क्या है? ये एक नया हो सकता है या आपने ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, ये आपने सबसे पहले पूछना है जिस कंपनी में आप हो। ये एक गवर्नमेंट लाइसेंस होता है जो उन कंपनी को लेना पड़ता है जो प्री पैक्ड गुड, सील्ड, पैकेट, बोतल, जूसेस या जो भी जार हैं, जो पाउच हैं, है ना, ये जो बनाते हैं या बेचते हैं। अब वो सभी करती हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। हो सकता है आपकी कंपनी भी हो जो कि बेशक वो कहीं से प्रोडक्ट ले रही हो, बट ये जो लीगल मेट्रोलॉजी है ये होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका मेन काम होता है कि इंश्योर करना कि प्रोडक्ट का वेट, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सही तरीके से लिखा हुआ है और कस्टमर के साथ कोई भी धोखा नहीं हो रहा है। ये इंश्योर करता है सर्टिफिकेट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। ठीक है, अगर कंपनी पैक्ड फूड, हेल्थ प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर, ठीक है, प्रोडक्ट है ये बनाती है या सेल करती है तो उसके लिए ये जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बताऊंगा, कोई आपका कोई भी ब्रांड है, ठीक है, यहाँ पे जैसे न्यूट्राऔषधि का डिटॉक्स टी के पैकेट पर, हर पैकेट पे उसका वेट कितना है, प्राइस कितना है, डेट क्या है, वो सारा का सारा लिखा होता है। और ये किसके थ्रू होता है? ये होता है लीगल मेट्रोलॉजी के थ्रू। ठीक है, और इसमें क्या होता है? कंपनी का नाम और एड्रेस होता है, लाइसेंस नंबर होता है, वैलिड स्टेट सेंट्रल जो है रजिस्ट्रेशन का होता है, और रूल के हिसाब से ही जो है एक तरह से पैकेजिंग या पूरा का पूरा सेलिंग का पूरा डिटेल है। जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो वो लीगल इंफॉर्मेशन है, राइट। तो ये था एक लीगल मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेडमार्क। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है। ट्रेड का मतलब बिजनेस या व्यापार, ठीक है, आप समझते हैं। मार्क का मतलब होता है एक पहचान, एक साइन, एक नेम, एक लोगो, एक टैगलाइन, एक डिजाइन होती है ना, अपने अपने आपने देखा होगा कई किसी कंपनी का अपना एक ट्रेड होता है, अपना एक मार्क होता है, और किसी और कंपनी ने अगर उसको सेम, अगर वहां पे सेम लेटर या सेम मार्क अगर बना दिया तो वहां पे कॉपीराइट आ जाता है, फिर वो सालों तक केस चलते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में वो कंपनी कई बार बंद भी होनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये ट्रेडमार्क जो है एक बिजनेस का एक यूनिक पहचान होती है, ठीक है, जो आपको मार्केट से, बाकी ब्रांड से अलग करती है। लीगल ओनरशिप प्रूफ होता है कि आप उस ब्रांड के लीगल ओनर आप हो, ये प्रूफ होता है। ब्रांड, आपके जो ब्रांड है उसकी आपको प्रोटेक्शन मिलती है। कोई दूसरा व्यक्ति या कंपनी अगर सेम मिलता जुलता या सेम नाम का लोगो या नाम बनाती है तो आप उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन आप ले सकते हो। पहले तो बना ही नहीं सकता, बनाएगा तो उसका बंद हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपने ट्रेडमार्क ले रखा है। इससे ट्रस्ट बढ़ता है, क्रेडिबिलिटी जो है कस्टमर के लिए बढ़ती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, कई ऐसे केस हुए हैं, उन्होंने क्या करा, जल्दीबाजी में जो है अपना ट्रेडमार्क के बिना जो है अपना ब्रांड बना दिया, बाद में पता लगा ये पहले से किसी और का ब्रांड था, और फिर लास्ट में कंपनी बंद हो गई या उस ट्रेडमार्क को जो है सरेंडर करना पड़ा, उस नाम को, उस ब्रांड को सरेंडर करना पड़ा, और वहां पे पता लगा बहुत सारे लोगों की जो लाइफ थी वो जो है बेकार हो गई, इतने सालों की मेहनत उनकी बेकार हो गई। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ताजे केस आपके सामने। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिक्लेरेशन। अब डायरेक्ट सेलिंग में इसका क्या काम है? ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट क्या है? तो ये सेलिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एक मतलब किस सिचुएशन में ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट मांग सकती है? सबसे पहले कंप्लायंस डिक्लेरेशन। तो कंपनी डिक्लेयर करती है कि वो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन को फॉलो करती है। ठीक है, जो भी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन है, जो भी जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको वो फॉलो कर रही है। प्रोडक्ट सेफ्टी एंड डिक्लेरेशन। अच्छा, अब वो प्रोडक्ट बना रही है, डिक्लेयर किया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो सेफ है, कोई भी जो है लीगल नॉर्म्स है उनके हम अगेंस्ट काम नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे लीगल नॉर्म्स हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं। पार्टनर ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिक्लेरेशन, यानी अलग अलग तरह के डिक्लेरेशन होते हैं, कंप्लायंस को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, और डिस्ट्रीब्यूटर या यूजर्स को लेकर, कि यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर अपनी जो डिटेल है वो सही होने का डिक्लेरेशन भी यहाँ पे देता है। तो ये एक डिक्लेरेशन होता है जो कंपनी प्रोडक्ट के, कंप्लायंस के, ठीक है, रूल रेगुलेशन के खिलाफ ना हो या अपने डिस्ट्रीब्यूटर के जो है खिलाफ ना हो, ये सारी के सारे डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी एमसीए को प्रूफ
देता है। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल रिटर्न स्टेटमेंट होता है जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी अपने तरफ से कुछ बात लिखित रूप में कंफर्म करती है और ये साइन करके देती है, वो डिक्लेयर करके देती है कि जो भी है वो बिल्कुल सच है और हम इसी के मुताबिक जो है आगे काम करेंगे। ये था डिक्लेरेशन। अब एक और है सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे आप एप्लीकेशनल बिजनेस है, हर एक का अपना एप्लीकेशन होता है, बट क्या वो एप्लीकेशन का ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है? रजिस्ट्री का मतलब क्या होता है? आपने जमीन लिया होगा, कई बार अपना लैंड का आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो वहां पे आपके नाम पे एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है उस प्लॉट का, उस जमीन का। दोबारा से उस नाम का कोई भी उस पे जो है अपना अधिकार नहीं है क्योंकि वो आपके नाम से रजिस्टर हो गया है। सेम उसी तरह से ये ट्रेडमार्क का भी रजिस्ट्री होता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो भारत में सभी ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड कीपिंग और प्रोटेक्शन का काम करता है। ये अलग से डिपार्टमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, तो ये ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के अंडर में आता है। ठीक है, अब ट्रेडमार्क जो एप्लीकेशन है वो इनका काम क्या है? एप्लीकेशन लेना है, उसको अप्रूव करना है, साथ ही जो है ट्रेडमार्क को अप्रूव करके रजिस्टर्ड करना है और उसका डेटाबेस तैयार करना है। यानी कि अगर हम इसको देखा जाए तो जो भी फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस किसी एप्लीकेशन पे है तो ये आपने रजिस्ट्री जो ट्रेडमार्क की वो 100% चेक करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो ब्रांड है, आपका जो ट्रेडमार्क है, जो आपका एप्लीकेशन का नाम है वो किसी और ने पहले से रजिस्टर कर चुका हो और आपने बिना रजिस्ट्री के हो और आने वाले 6 महीने 1 साल बाद जो है उस पर कॉपीराइट आ जाए, स्ट्राइक आ जाए और आपको जो है बिजनेस को बंद करना पड़े, सरेंडर करना पड़े, तो ये भी एक जो है इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी देना पड़ता है कि हमारे कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं, उनके नाम आपको देने पर डायरेक्टर्स के नाम जो है ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है, ये भी एक। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसमें होता है कि जो कि एमसीए के द्वारा दिया गया यूनिक नंबर होता है। डेजिग्नेशन क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर, ये पूरी डिटेल उसमें होती है। अपॉइंटमेंट की डेट होती है कि कब से ये हैं। ठीक है, और एड्रेस है, ये सारा का सारा स्टेटस है, एक्टिव है या रिजाइंड है, ये सारी की सारी डिटेल उसमें होती है। यानी कि जो आपकी कंपनी को चला रहे हैं वो डायरेक्टर्स हैं, उनकी डिटेल भी वहां पे सबमिट होती है। ऐसा नहीं कि पता ही नहीं वो एमसीए को, गवर्नमेंट को, डायरेक्ट सेलिंग को कि डायरेक्टर कौन है। आपको तो कोई भी बता देगा कि ये डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर है, नहीं, आप पहले जाओ वेबसाइट पे चेक करो, पूरी डिटेल चेक करो, तब जाके आप जो है आगे बढ़ो। नेक्स्ट है नोडल ऑफिसर। अब ये नोडल ऑफिसर के डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नोडल ऑफिसर का रोल क्या है? पहले तो ये आपको ये मालूम होना चाहिए, क्या आपकी कंपनी में कोई नोडल ऑफिसर है? बहुत सारे केस में आपको पता ही नहीं होगा, कंपनी को ही पता नहीं होगा कि उसका नोडल ऑफिसर कौन है। लेकिन अगर कोई लीगल कंपनी है तो ये पूरे के पूरे इन डॉक्यूमेंट के साथ जो है अपना खुद का एक नोडल ऑफिसर भी डिटेल्ड होगा। ठीक है, तो ग्रेवेंसेस जो है हैंडलिंग के लिए अगर कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर का कोई जो कंप्लेंट आता है उसको कौन देखता है? कंपनी तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे जो नोडल ऑफिसर है वही उसका सोल्यूशन करता है। ठीक है, गवर्नमेंट लाइजन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर या स्टेट अथॉरिटी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पर्सन होता है जो भी नोडल ऑफिसर होता है। कोई भी कंप्लायंसेस है, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन में लिखा होता है कि हर कंपनी का एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना जरूरी है। लीगल जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद साथ में जो है ट्रांसपेरेंसी, कंपनी में जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो भी बढ़ाती है। ठीक है, तो ये नोडल ऑफिसर भी ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो कि जो है सबमिट किया जाता है। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग की जो कंप्लायंसेस होती हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंप्लायंसेस रजिस्ट्रेशन, जो एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है, तो ये क्या है? ये बेसिकली कंपनी का एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021, इसमें पूरा का पूरा जो है कंपनी ये पूरे के पूरे जो भी 2021 के जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल हैं, कंपनी वो ये एक्नॉलेजमेंट देती है कि उन्होंने इन पूरे रूल्स को फॉलो करती है। जो भी आपके डायरेक्ट सेलिंग के 2021 के रूल हैं वो कंपनी फॉलो करते हुए अपनी कंपनी को जो है आगे बढ़ा रही है। कंपनी के बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्लान, बिजनेस प्रोडक्ट, सेलिंग, रिफंड पॉलिसी, ग्रेवेंसेस, जो रिडर्सल सिस्टम है, सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। कोई भी पिरामिड स्कीम या कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं हम चला रहे हैं, ये भी जो है इस एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट में होता है। कंपनी ने मैंडेटरी जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं
वो कंपनी ने सबमिट कर रखे। तो ये एक सर्टिफिकेट में पूरा कंपनी को देना पड़ता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो पूरी की पूरी तरह से 2021 डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई मनी सर्कुलेशन, कोई पिरामिड स्कीम, कोई भी हम जो है अपनी कंपनी के अंदर कोई भी ऐसा अनैतिक काम हम नहीं कर रहे हैं, ये भी सर्टिफिकेट जो है एक डायरेक्ट सेलिंग को जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ नहीं, मैं ये कहूंगा कि ये सारे के सारे वो तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट हैं जो आपको मालूम होना चाहिए अगर आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो एक बार थोड़ा सा हम इस पे लास्ट में हम 10 पॉइंट्स क्या क्या हैं। कंपनी का एमसीए रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, पैन और टैन सर्टिफिकेट है, एफएसएसआई सर्टिफिकेट है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लीगल मेट्रोलॉजी होना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 का पालन आपकी कंपनी कर रही है और ये सिर्फ कर नहीं रही है, आपको सरकार को बताना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट विद ऑल डायरेक्ट सेलर, रिफंड एंड बाय बैक पॉलिसी, क्या आपकी कंपनी की रिफंड पॉलिसी है। तो ये सारे के सारे उस एक्नॉलेजमेंट में आ जाते हैं, नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ जो आपके एक क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या आपने अभी तक जिस भी कंपनी के साथ आप एसोसिएट हुए, क्या उस कंपनी ने कभी ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाए। अगर दिखाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखाएं तो ज्वाइन करने से पहले एक बार आप जरूर मांग लीजिएगा। तो थैंक यू, ये था डायरेक्ट सेलिंग के जो लीगल आपका कुछ डाउट्स थे उसके बारे में। थैंक यू सो मच। आई होप आप इस पूरे के पूरे जो वीडियो है उसको समझेंगे और अपनी टीम में जरूर जो है इसको शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।